आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर भेजे जाने वाले विशाल स्वर्गदूतों के झुंडों के विषय में, जो मनुष्यों की सहायता के लिए भेजी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जो स्वर्गदूत हैं, उनमें से ऐसे भी स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर उद्धार पाए हुए लोगों के सहायता के लिए, आत्मिक लोगों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। जैसा इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वाले विश्वासियों के लिए सेवा टहल के लिए भेजी जाती हैं। कुछ स्वर्गदूत रूप बदलकर आपके साथ काम करते हैं, तो कुछ स्वर्गदूत अदृश्य तरीके से आपकी सहायता और मदद करते हैं। इस बात को पौलुस समझ गया था और इसलिए कहते हैं, पहुनाई करने में लगे रहो। पतरस भी इसी बात पर जोर देता है और कहता है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करने में लगे रहो। इब्रानियों 13:2 में तो स्पष्ट लिख डाला है कि पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। ऐसे स्वर्गदूत जिन्हें वो खुद नहीं जानते, उनकी पहुनाई की है, जो परमेश्वर की ओर से होते हैं। जैसा गिदोन ने यहोवा के दूत को खिलाया और उसको पूरे तरीके से उसकी पहुनाई की, इब्राहिम ने भी अनजान जो दूत थे उनके पास जो आए थे, उनको खिलाया और उनको ही पहुनाई की। क्योंकि स्वर्गदूत सच में आते जाते हैं। जब आप खतरे में या किसी मुसीबत में पड़े होते हैं, तब आपको बचाने आते हैं। जैसा कि दानियल 7:10 में आप देखेंगे कि दानियल देखता है कि हजारों हजार स्वर्गदूत हैं जिनकी गिनती नहीं, और इन स्वर्गदूतों का प्रधान दूत भी हैं, जैसे महास्वर्गदूत जिब्राइल और मिकाइल। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आपके उस प्रार्थना, उस आंसुओं के दर्द को, उसकी पुकार को, उसको सुनकर परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं और उनके जवाब को लेकर लाते हैं। जो जिब्राइल स्वर्गदूत के सदस्य हैं, वही उसको लाते हैं। और जब कभी आप खतरे में पड़ते हैं या युद्ध लड़ने की स्थिति आ जाती है, जब शैतान आपको सताते हैं और जब कष्ट में रहते हैं, तब युद्ध लड़ने, दुष्टों को सबक सिखाने और उनको यह सिखाने कि यहोवा दयालु हैं और सामर्थी हैं, वहाँ मिकाइल के स्वर्गदूत आकर लड़ते हैं। उनके योद्धागण आपकी सहायता और मदद करते हैं और शत्रु को सबक सिखाते हैं। यह स्वर्गदूत उद्धार पाए हुए आत्मिक लोगों के हित में आते हैं, केवल आत्मिक लोगों के हित में आते हैं। इन स्वर्गदूतों को संसार से कोई मतलब नहीं, ना ही संसारिक व्यक्तियों से कोई नाता है, ना उनके लोगों से कोई वहाँ व्यवहार रखता है। इसलिए कई बार संसारिक लोग दुष्ट दूतों को देख डालते हैं और उनको देवता समझकर पूजा करते हैं और उनको भोग चढ़ाते हैं। जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा पर काम करते हैं, वह केवल विश्वासियों को जो उद्धार पाए हैं उनके आसपास घूमते या मंडराते रहते हैं, उनकी हिफाजत के लिए दिन रात। जैसा भजन संहिता 34:7 में दाऊद ने लिख डाला कि यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जैसे दाऊद राजा युद्ध में जाता था, उनको परमेश्वर के दूत बचाते थे। भजन संहिता 91:11 में भी लिखा है कि वर्णन किया गया है कि वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करे। अब खतरा हमसे किससे है? हमें खतरा तो खतरा उन स्वर्गदूतों से है जो आज भी रूप बदल कर कार्य करते हैं और आज्ञा न मानने वाले लोगों में आज भी कार्य कर रहा है, उनको पाप करने का बल देता है। कई बार तो बहुत ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है, गैंग वार जैसे वार हो जाते, लड़ाई हो जाती है। जैसे दानियल के साथ पूरे तरीके से उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर लाने के द्वारा हुआ था। कई दिनों तक यहाँ वार चलती रहती हैं। इसमें एक देश दूसरे देश से भी लड़ाई में भिड़ जाते हैं और स्वर्गदूत भी उनके साथ लड़ते हैं। जैसे यहोशू के अध्याय में आप देख सकते हैं कि स्वर्गदूत भी उनके साथ लड़ाई किया था और यहोशू ने सूर्य को खड़ा कर दिया था। इसलिए आप सब सावधान रहे, कहीं आपके आसपास में कोई स्वर्गदूत तो नहीं जिसे आप अपने नादान व्यवहार से
थोड़े उटपटांग व्यवहार से आप उनको नाराज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे आपकी प्रार्थनाओं को सुनता और आपके व्यवहारों को देखते रहते हैं। और हाँ, एक बात है, हम लोग जिस स्थान में आप सभी भाई बहनों के लिए लगातार प्रार्थना करते थे, लगातार दुआ करते थे, उसे संसारिक लोगों के द्वारा छीन लिया गया है और अभी हमारे पास कोई प्रार्थना का स्थान नहीं है, ना ही रहने का स्थान है। हम लोग रेंट पे हैं और प्रार्थना और वचन का फैलना रुक सा रहा है, जैसे पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए अगर आप सभी भाई बहन जो मसीह के दीवाने हैं और भलाई करने प्रीति रखते हैं, भलाई करने से, उदारता दिखाने से प्रीति रखते हैं, हमारे लिए सपोर्ट भेजे और प्रार्थना और वचन को फैलाने में मदद करें, ताकि उन लोगों को भी जो जवाब मिले जो ये सोचते हैं कि हम मसीहों को सताएंगे, उसके दासों की जगह को छीन लेंगे और प्रार्थना और सेवा को बंद करवा देंगे, उन लोगों को जवाब मिले। जब आप लोग सपोर्ट भेजेंगे तब उन अंधकार की शक्तियों को भी जवाब मिलेगा जो सोचते हैं कि हम मसीह के वचनों को रोक सकते हैं। वो जैसा सताएगा वैसे सेवा और बढ़ती जाएगी। आप लोग निश्चय सपोर्ट को भेजें ताकि हम और भी बढ़ चढ़कर कार्य करें। यीशु मसीह ने जैसे कहा है, विश्वासियों को विश्वासी जानकर, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी विश्वासी जानकर आप एक कटोरा ठंडा पानी भी उसको पिलाने के लिए दे दे तो भी उसके प्रतिफल को ना यहाँ खोगे ना स्वर्ग में खोगे। तो हम तो परमेश्वर के दास जन हैं जो उनकी सेवा में दिन रात और उनकी प्रार्थना में दिन रात लगे हुए हैं। अगर आप हम तक अपने सपोर्ट को भेजे, अपने उदारता भरे, आप अपने हृदय को दिखाएं और हमारे लिए प्रार्थना के स्थान के लिए मदद करें, तो निश्चय परमेश्वर आपको 100 गुना प्रतिफल देगा और यहाँ भी और वहाँ भी आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए हमारा जो मोबाइल नंबर है उसी पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं या हमारे अकाउंट नंबर पर जो दिखाया जा रहा है उस पर आप भेज सकते हैं। आपके एक एक व्यक्ति की सहायता भी हमारे लिए उन लोगों को जवाब होगा जो परमेश्वर की सेवा को ख़त्म करना चाहते हैं और उसको रोक देना चाहते हैं, जो चर्च को बंद करवा रहे हैं और चर्च को आग लगा रहे हैं। उन लोगों को जवाब मिलेगा कि उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज भी धरती पर धार्मिक और विश्वासी लोग जीवित हैं करके। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। गॉड